हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की मेरी क्लास में। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याओं की थ्योरी पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ठीक, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वे सभी नंबर्स है ना प्रेजेंट इन वर्ल्ड, उन सभी नंबर्स को रियल नंबर कहते हैं। ठीक, जैसे कि आपने दो तरीके रियल और एक इमेजिनरी। रियल नंबर्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक अंक होता है, ठीक, उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। जिनमें आयोटा, ये क्या हो गया? इमेजिनरी। ठीक, तो अगला ये क्या है हमारा? वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्याओं में दो क्लासेस, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इसे। किस किस में किया गया है? पहला पार्ट है आपका परमय संख्या। ठीक, परमय संख्या जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? अपरमय संख्या। ठीक, एक पार्ट ये हो गया हमारा नंबर 1, नंबर 2। परमय संख्या, परमय संख्या क्या होती हैं? परमय संख्याएं क्या वो होती हैं जिन्हें p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सके और जिनकी q की जगह पर जीरो नहीं लिखा जा सके। ये दो शर्तें लागू होती हैं परमय संख्या में। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले एग्जाम्पल में लिखेंगे p अपॉन q। सबसे पहले हम उनकी शर्तें लिखेंगे एग्जाम्पल बाद में। ओके, तो शर्तें क्या है? पहली शर्त क्या है इसकी? पहली शर्त, सबसे पहले जो इक्वेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी p अपॉन q की फॉर्म में। ओके, देन दूसरी शर्त क्या है इसकी? q डज नॉट इक्वल टू जीरो। q की जगह पर हम जीरो नहीं लिख सकते। ओके, तो जैसे इसका एग्जाम्पल होता है आपका 2/3, ये हमारा एक परम संख्या है। ठीक, और दूसरा एग्जाम्पल हम लिखेंगे 4/5, ये क्या है? परम संख्या है। ठीक, अब परम संख्या क्या होती है? जिन्हें p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, जैसे कि √3, ये आपका एग्जाम्पल है इसका। √3 इसका है। ठीक, √2, √5, ये सारी वैल्यूज क्या है? हमारी अपर में संख्या है। ओके, देन परम संख्या, परम संख्या को मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेजर और माइनर पार्ट्स। मेजर पार्ट्स क्या है इसके? जो पहला इसका मेजर पार्ट्स है वो है प्राकृतिक संख्या है। जो हमारा ये है परमय, इससे पहले पार्ट में हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या है? दूसरा पूर्ण संख्या है, तीसरा पूर्णांक। ओके, ठीक, अब इनके बारे में जानेंगे हम। प्राकृतिक संख्याएं, इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, जो हमें प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक, जब आप नेचर में कोई चीज काउंट करते हो तो उसे 1 से स्टार्ट करते हो। 1 2 3, जीरो से तो नहीं करते हो ना। तो ये क्या है? हमारा प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5। ओके, ये हमारी क्या? प्राकृतिक संख्या है। ओके, अब आया हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को कैसे याद करोगे? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं। ठीक, क्योंकि जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। तो ये क्या है? होल नंबर्स, पूर्ण अंक हो गए, पूर्ण संख्याएं हो गई जीरो से स्टार्ट। 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। और बच्चों, जब भी हम ऐसे काउंटिंग लिखते हैं तो हमें हमेशा पता होना चाहिए डॉट डॉट जो हम लगाते हैं, ये नहीं है मन मर्जी से कितने भी लगा दो। ये हमें 3 ही लगाने होते हैं। उसके बाद ये कितनी होती है? इनफाइनाइट। कितनी होती है? इनफाइनाइट। ओके, कितनी होती है? इनफाइनाइट, कोई नहीं बता सकता। ठीक, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट जो है वो है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? ठीक, पूर्णांक जिन्हें हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हो उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। समझे? जिन्हें हम एक नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। दिस 0, ये आपका 0। ओके, देन इधर कौन सी संख्याएं होती हैं आपकी?
प्लस की संख्याएं होती हैं, इधर कौन सी होती हैं, माइनस की संख्याएं होती हैं। ठीक, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक, 1 2 3, इधर कौन सी संख्या होती है, माइनस की संख्याएं होती हैं। ठीक, ये आपका क्लियर हुआ। पूर्णांक क्या होते हैं, जिन्हें हम एक नंबर लाइन पर किसी एक रेखा पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ओके, क्लियर। और पूर्णांक में भी इन्हें डिनोट किया जाता है अलग अलग, जो पूर्णांक होते हैं उनमें भी। देखो, अब आपने पढ़ा होगा सम संख्याएं। ठीक, सम संख्याएं। ठीक, सम संख्या, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जिन्हें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। किससे, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका 2 4 6 8 डॉट 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 इनफिनाइट। ओके, देन इधर भी इनफिनाइट। इनफिनाइट का मतलब असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ओके, समझ गए आप, क्लियर। ये 4 टॉपिक्स हमारे चैप्टर के लिए एक नी का काम करते हैं। ठीक, फाउंडेशन का काम करेंगे। अगर आपको ये क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, काटनी पड़ेगी। तो बच्चों, हमारा टॉपिक रहेगा अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड सीखने के लिए कि अभाज्य क्या है। ठीक है, अभाज्य का मतलब जानना पड़ेगा। अभाज्य का मतलब क्या है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले इधर देखो, यहाँ पे देखो अभाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो खुद से कटे और 1 से कटे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं अभाज्य संख्याओं का, 2। ठीक, 2 को डिवाइड करके देखो, 2 किससे गया, खुद से और 1 से। ठीक, अगला 5 को देखो, 5 किससे गया, सेल्फ और 1 से। ठीक, अब यहाँ पे आपको 5 एग्जांपल हो गया, एग्जांपल नंबर। अब यहाँ लेते हैं 13। ओके, 13। ठीक, अब 13 किस किस से कट सकता है, खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। सिंपल, तो आप समझ गए अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से कटे और 1 से कटे, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्या। डन। ठीक, अब अभाज्य संख्याएं देखो क्या कितनी होती हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 2 से। 2 इकलौती संख्या है जो अभाज्य संख्याओं में सम संख्या है, और कोई भी सम संख्या नहीं है पूरी अभाज्य संख्याओं में। ओके, ठीक, पहले 2, फिर आपका आता है 3। ठीक, फिर आपका आता है 5, फिर 7। ठीक, 7 के बाद 9 कट जाता है, उसके बाद है 10 कट जाएगा 10 5 से, फिर आता है 11। 11 के बाद 12 भी कट जाता है, 13। 13 के बाद 14 भी डिवाइड होता है, 15 भी होता है, 16 भी होता है, 17। ठीक, फिर 17 के बाद 18 डिवाइड हो जाता है, 19। ठीक, 19 के बाद 20, 21 भी डिवाइड हो जाता है, 3 की टेबल में आता है, 22 भी हो जाता है, 23। ओके, ऐसे बहुत सारी होती हैं। इनफ। अब ये याद करो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, ये क्या है, इम्पोर्टेंट। ठीक, ये एग्जाम्पल क्या है आपके लिए, इम्पोर्टेंट संख्या है। ठीक, अब देखो, अब आते हैं हम यहाँ अभाज्य गुणनखंड। हमसे पूछा गया अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड सीखना है हमें। ओके, तो क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, जैसे हम एचसीएफ लेते हैं, सेम वही प्रोसेस अपनाना है। एलसीएम लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं, वैसे सबसे पहले ऐसे करो, देन फिर 0 0 5। अब इस डिजिट को देखो, ये डिजिट कौन से नंबर से कट रही है, 2 से प्राइम नंबर है, 3 से प्राइम नंबर है, नहीं जाएगी, अभाज्य संख्या है ना भी। और आपका फिर 7 सबसे पहले 5 से कट जाएगी, क्योंकि देन 5 5, तो इसे 5 से काटते हैं, 5 5।
5 बन गया 5। अब देखो ये संख्या किससे घटेगी। अब ये आ गया आपका 1 0 0 1। ओके, तो अब ये आपका किससे घटेगा, देखो जरा बहुत ना 9 से कटेगा। ठीक, अब ये आपका कटेगा किससे, 11 से, और ये आपका 7 से भी कट सकता है। ठीक, अगर आपसे 7 से ट्राई करो, सबसे पहले 7 बन जा 7। ठीक, ये आपका कटा 1 टाइम। देन आपको ऐसे नहीं आता तो आप ऐसे करो। ठीक, ये लिखा 7 7 बन जा 7, 3 कैरी 7, 7 3 सा 28, 4 टाइम गया 28, फिर आपका 2, देन 7 3 सा 1 4 3। ठीक, अब आपको क्या मिल गया, 1 4 3 मिल गया। अब आप चेक करो 1 4 3 किसकी टेबल में आता है। 1 4 3 आता है आपका, आप इसे किससे कर सकते हो, 13 की टेबल से कर सकते हो आप इसे। 13 13 बन जा, देन इसे यहाँ देखो, हम इसे करेंगे तो क्या करेंगे, 1 4 3, 13 का क्या रहेगा, 1 टाइम गया 1 टाइम गया 11 टाइम। ओके, फिर हम किससे देखेंगे, किससे कट रहा है, 11 से, देन 1 टाइम। तो 5 7 13 11। ओके, ये है हमारी संख्याएं। इन सबको इंटू करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, 5005। तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है ये सब, अभाज्य संख्या, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ये गुणनखंड है, ये जैसे कि गुणनखंड मतलब ये गुणा के भाग हैं, 5 7 13 11। ओके, डन डन। तो बच्चों अब हमारा टॉपिक रहेगा लासा एंड मासा, एलसीएम और एचसीएफ। लासा माने एलसीएफ और मासा माने एचसीएफ। ओके, तो लासा मासा सबसे पहले इनमें बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। ठीक, जैसे कि आपको बताता हूँ, एचसीएफ साइड में देखो, एचसीएफ एचसीएफ क्या होता है, जैसे हमें 2 डिजिट दे रखे 2 एंड 8 का एचसीएफ फाइंड करना है हमें। ठीक, ये 2 डिजिट दे रखी है, इनका एचसीएफ हमें फाइंड करना है, सिंपल। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 को रखेंगे, 2 नहीं, हम इस जगह 6 लेते हैं। ओके, यहाँ 6 लिया, यहाँ पे भी 6 लिया। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले 6 का फैक्टर करेंगे सबसे पहले। ओके, तो ये 2 से गया 3 टाइम्स, 2 से 3 से गया 1 टाइम्स। ओके, फिर अगला हम 8 का करेंगे, 2 से गया 4 टाइम, 2 से गया 2 टाइम, 2 से गया 1 टाइम। क्या हुआ, ये फैक्टर हो गए सिंपल। ओके, तो अब इस फैक्टर का क्या करना है हमें, सिंपल इनको, जैसे ये 6 लिखो 2 इंटू 3। ओके, और 8 का ये क्या लिखना है हमें, कितने खंड हुए इसके, ये 2 टू 4 4 टू 8, ये खंड हुए हैं। अब हमें एचसीएफ पता करना है। एचसीएफ माने होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ठीक, महत्तम परावर्त संख्या। ठीक, तो इसमें क्या है, कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 2। तो क्या हुआ, एचसीएफ हमारा, एचसीएफ निकल के आया हमारा इन दोनों संख्याओं का, 6 का और 8 का, क्या निकल के आया, 2। अब इस संख्या का हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक, नीचे देखो एलसीएम सिंपल। ठीक, अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यही 2 डिजिट को लेते हैं, 6 और 8 को। ओके, फिर मैं ये निकाल एलसीएम, अब निकालेंगे हम एलसीएम। ठीक, तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, हमें अलग अलग फैक्टर ना करके एक साथ ही इनके फैक्टर करने हैं। ओके, अब ऐसा नंबर कौन सा है जो दोनों को डिवाइड करता है, 2 3 टाइम 4 टाइम। और फिर भाई कौन सी छोटी डिजिट है, ये 2 से जाएगा 2 टाइम 3 टाइम। फिर 2 से कट रहा है अभी लगातार, तब तक हम 2 से ही काटेंगे जब तक 2 से कटता रहेगा। फिर हम नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे, जब तक एक डिजिट से कट रहा है तब काटेंगे, फिर नेक्स्ट डिजिट। ये
फिर 3 से 1 है 110। ओके, अब इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, आपके लिए ये सामने लिखा है एलसीएम। ठीक, कैसे निकालते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इनमें से सभी संख्याओं का जिनसे डिवाइड किया उनका मल्टीपल करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24, 8 3 24। तो ये क्या है आपका 24 एलसीएम, मतलब ठीक, ये आपका एलसीएम हो गया, ये एचसीएम हो गया। ओके डन। ठीक, अब हम देखते हैं अब ना ये इन दोनों के बीच संबंध। ठीक, संबंध क्या है। ठीक, अब देखो अभी हमने ये बच्चों वाला मेथड था जो 5th 7th क्लास में चलता है। आप सीनियर क्लास के बच्चे हो, 10th क्लास के बच्चे हो, तो आपको ये मेथड बेसिकली आता है, लेकिन आपको इस मेथड का यूज नहीं करना। आपको मेथड का यूज करना है इसका, ये गया, ये जो संबंध आपको बताना है वो ये है। ठीक, मतलब HCF इंटू LCM बराबर में दो संख्या है A इंटू बी। अब A इंटू बी का मतलब समझो, ये दो संख्याएं दी हैं, इनमें से या दो संख्याएं दी जाएंगी आपको, या दोनों में से कोई एक संख्या दी जाएगी और HCF LCM दिया जाएगा, या LCM HCF नहीं दिया जाएगा अगर HCF, तो LCM दिया जाएगा। मतलब अगर ये दोनों दे रखे हैं तो इनमें से एक, अगर ये दोनों लिखे हैं तो इनमें से एक, कोई एक ही चीज फाइंड करने को आएगी आपके पास। सिंपल। इस फॉर्मूले का मतलब आप समझे अच्छे से। इधर LCF और LCM का इंटू करना है, इधर LCM दोनों डिजिट जो दे रखे हैं A और B। अब हम इसे एग्जाम्पल थ्रू से पढ़ेंगे, समझेंगे कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए क्या है, सिंपली देखो हम यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं 4 and 8। हमने इसका एलसीएम निकाला है 2, इसका एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिजिट लो 6 and 8। ओके, एक संख्या 6 और 8, प्रथम संख्या हमें ए दे रखी है, समझे, दूसरी संख्या हमें बी दे रखी है। ठीक, इन दोनों का एलसीएम जो है वो क्या दे रखा है हमें 24। इनका एचसीएफ हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास। कोई भी दो संख्याएं दे रखी हैं, उनका एलसीएम ये दे रखा है, एचसीएफ ये दे रखा है, तो हमारे पास दो संख्याएं कौन है 6 और 8। ठीक, अब इसके द्वारा इसका एचसीएफ निकालना है हमें, लेकिन हमें रिटर्न करना है, हम ट्रिक नहीं लगा सकते। हमें एग्जामिनर को बताना है कि हमने किस तरीके से इसे डिनोट किया है, बिल्कुल लिखा है प्रॉपर, वो चीज हमें दिखानी है उसे। ओके, तो क्या होता है, ये आपका दे रखा है। ठीक, अब मैंने आपको एग्जाम फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला आप इधर भी कर सकते हो, ये वाली चीज इधर भी कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। जैसे कि A इंटू बी बराबर HCF LCM। ओके, ये कोई मतलब नहीं रखता कौन सी चीज की तरफ, HCF LCM एक तरफ, प्रथम द्वितीय संख्या एक तरफ। और हमारा सॉल्यूशन क्या रहेगा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसका सबसे प्रथम संख्या हमें दे रखी है 6 इंटू 8। ठीक, बराबर क्या हमें HCF LCM में से कुछ दे रखा है, हमें LCM दे रखा है, हमें HCF फाइंड करना है। HCF इंटू LCM कितना दे रखा है हमें 24। ओके, 24 हमें HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, सॉरी। फिर अब इसे सिंप्लीफाई करो, 6 8 जा 48, ये हमने लिखा 48 इज इक्वल टू HCF। ठीक, अब हमें HCF को फाइंड करना है, तो ये मल्टीप्लाई में ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड सॉरी क्या हो जाएगा, डिवाइड। सिंपल, समझे। तो ये इधर आएगा, ये 24 अगर इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में। तब इसे 24 से काटो, कितने टाइम्स आएगा, 24 2 जा 48, तो क्या है हमारा आंसर 2। अब हम इसे लिखेंगे क्या,
सिंपली इसे चेंज कर दो, नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में लिख दो HCF, हमने ये लिखा, ठीक, हमारे ये है। अब हमें क्या करना है, ये चीज उठाओ, सिंपल नॉर्मल, कुछ नहीं करना, ना माइनस साइन प्लस कुछ भी नहीं, HCF, क्योंकि जो HCF LCM होता है कभी माइनस में नहीं आते, तो हमने सिंपली क्या करें, HCF हमारा 2 आया। क्लियर? इस फॉर्मूले का यूज करो, आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, इस फॉर्मूले का यूज करना है, वहां आपको अपना ट्रिक नहीं लगाना और ना ही आपको कहीं अदरवाइज कोई और लॉजिक लगाना है, आपको ये चीज देनी है, मान लो नोट करके। ओके, डन डन। हेलो स्टूडेंट, तो बच्चों अब हमारा अगला जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर ईयर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, वो है ये, जिसे बच्चे देख के ही डर जाते हैं, देखते ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आज मैं आपको इसका एक सही तरीका बताऊंगा, इसे कैसे करना होता है और किस तरीके से लिखा जाता है। ओके, तो आप मेरे साथ तैयार हो जाइए इस क्वेश्चन को सीखने के लिए। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखा है ये, आप ये समझो, ठीक। आपसे क्वेश्चन कह रहा है डराने के लिए आपको, कि इतनी बड़ी लैंग्वेज दे देगा, ऐसे अंडर रूट वूड लगा देगा आपको डराने के लिए। अब क्या करता है ये इतनी बड़ी संख्या दे रखी है, ठीक, ये कह रहा है कि एक अपरमय संख्या है, इसे सिद्ध करना है, ठीक, सिद्ध करना है। ओके, ये अपरमय संख्या है, इसे सिद्ध कीजिए। ये मैंने इस पे लिखा है VIP क्वेश्चन, मतलब ये बहुत ही VIP क्वेश्चन है, ऐसे हर साल क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक। तो अब चलो हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, अब हमें क्वेश्चन किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप सभी जानते हो, मैंने आपको ये बताया है ये क्या होता है, अपरमय संख्या, ठीक, सबके सब जानते हो। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, सॉल्यूशन साथ के साथ नोट करते जाओ मेरे, ठीक, सॉल्यूशन, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप आइसक्रीम खाने जाते हो तो आप मान लेते हो, अगर सपने में खा रहे तो मानता हूँ कि मैं आइसक्रीम खाता हूँ, तो वैसे यहाँ भी मान लो कि ये क्या है, एक परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है ये। आपको क्या करना है, ये 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ माना 3 प्लस 2√5 एक अपरमेय संख्या है, लेकिन हमने माना क्या, हमने कल्पना कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, अपने सपनों में जाओ कि हम ये परमेय संख्या है, ठीक। अब परमेय संख्या बनाने के लिए क्या होता है, परमेय संख्या का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, क्या होता है फॉर्मूला, 3 प्लस 2√5, ठीक। इसे परमेय बनाना, तो परमेय संख्या कैसी होती है, P/Q की फॉर्म में होती है, इसमें होती है P/Q की फॉर्म में होती है, क्लियर, इसमें होती है P/Q की फॉर्म में होती है। तो अब हमें क्या करना है, इसे परमेय संख्या बनाना है, तो सबसे पहले दो सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं आपको ये पता होना चाहिए। सहअभाज्य संख्याएं जिनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसे कि 3, 5, कॉमन क्या है इनमें, 1, डिफरेंट कम है, ठीक। अगला आपका 11, 13, डिफरेंट क्या है, बहुत कम है, ठीक। अगला 17, 19, डिफरेंट क्या है, बहुत कम है। ये क्या होती है आपकी सहअभाज्य संख्याएं, ठीक। तो वैसा ही यहाँ मानना है आपको, यहाँ ये डिजिट नहीं लेनी, इनकी जगह ABCD लेनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 प्लस 2√5 P/Q, हम P/Q भी मान सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए ABCD में चलेंगे, क्लियर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, E/V, ओके, क्या करेंगे हम यहाँ E/B करेंगे, समझ गए आप, ठीक। उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक। सिंप्लीफाई में क्या करेंगे हम, कि
जो ये 3 है इसे हम उस साइड ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर। अगर ये 2√5 इस तरफ ले जाएंगे a/b के नीचे, ठीक, इधर तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। अपॉन में क्या आ जाएगा इसके, 1। क्लियर। ठीक, अब नीचे क्या करना है आपको, सिंपल जैसे सिंप्लीफाई करते हैं ना वैसे करते जाओ। a-3/b, क्योंकि नीचे 1 था, हमने एलसीएम लिया 1, b से b कट, a आ गया 1 से 1, 3 आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब देखो इसमें क्या है, एलसीएम लेने में जब आप इसे b से कट करोगे, जब b एलसीएम लिया तो 1 का टेबल पढ़ो d, v बार v, b का टेबल 3 टाइम 3v। क्लियर, आपका यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक, अब देखो अगला क्या करना है हमें, जैसे कि इसमें नीचे की तरफ चलो, अभी √3 नहीं है, सॉरी यहाँ 5 है, तो ये 5 रखा हमने a-3/b, ये b। ठीक, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सिंपल, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। कितना हो गया हमारा, 2b। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ तक, तो यहाँ से क्वेश्चन खत्म है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इसकी लैंग्वेज लिखनी है। आपको लैंग्वेज लिखना सिखाऊंगा। ओके, ये क्या है और ये क्या है, आपका जो कुछ भी है यहाँ आके क्वेश्चन खत्म हो जाता है, थ्योरी बचती है उसके बाद। ये क्या है, परिमेय संख्या। क्या है ये, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय। ठीक, क्या है ये, अपरिमेय। और ये क्या है आपकी, परिमेय। क्यों, p/q की फॉर्म में है। अभी हम वैल्यू रखेंगे तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा इजीली। तुम्हारा क्या आ गया, p/q की फॉर्म में है, ये रूट की फॉर्म में है, तो ये क्या है, अपर में, और ये पर में है। डन। ओके, चलो अब हम इसकी सीखेंगे लैंग्वेज लिखना। ओके, ठीक, अब हम इसकी, तो बच्चों हम इसकी लैंग्वेज लिखना सीखेंगे। ठीक है, लैंग्वेज में क्या होता है, सबसे पहले देखो यहाँ ये जैसे कि ये लिखना है, यहाँ हम लैंग्वेज लिखेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ तक है, इसके बाद यहाँ से हम लैंग्वेज लिखेंगे। ठीक, तो क्या है, √5 यहाँ चूंकि √5 क्या है, परिमेय संख्या है, और a-3b/b टू बी एक परिमेय संख्या है। क्लियर। अब हमें इसका रीजन देना है। अब हम इसमें रीजन क्या देंगे, रीजन क्या रहेगा हमारा, रीजन रहेगा हमारा कि परिमेय अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है। क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है। क्लियर, तो हमारा क्या हुआ, अतः हमारी कल्पना गलत है। क्या है, हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं होते। तो हमारा क्या सिद्धांत रहेगा, अब हम इसे हम कल्पना ही तो कर रहे थे एक अभी तक, तो उसमें क्या है, हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है। ओके, अब इसके आगे क्या रहेगा, जब हमारी कल्पना गलत है तो बताओ √5 क्या है, तो क्या है, तो
√5 क्या है, अपर में संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो बच्चों आपको क्या करना है, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखता है, एनीबॉडी, कोई भी डिजिट हो सकता है यहाँ पर, 4 5 6 7 8, 3 की जगह पे 2 की जगह पे 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकती है, √5 भी हो सकता है, 7 6 भी हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकती है। आपको क्या करना है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा देन बिल्कुल यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, बिल्कुल यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, और ये क्या है, इस तरीके से आपको लैंग्वेज लिखनी है। लेकिन बच्चों एक बार के लिए आप ये चीज़ ध्यान रखो, ये जो ये चीज़ है ना, ये परम संख्या है। यहाँ मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा, जब भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में से लिखने जाते हैं तो इस जगह हमें लिखना होगा इस तरीके से, सह अभाज्य संख्या। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ कौन सी संख्या लेनी है, सह अभाज्य संख्या है। आपका ये क्वेश्चन इजीली हो गया। आपको एग्जाम में सिर्फ यही एक कितने स्टेप्स लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इन 10 स्टेप्स को करोगे, एग्जामिनर की कुछ मिनिमम ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन ये 6 मार्क्स का आता है। आपको इजीली आप क्वेश्चन करते हो, आपको 6 मार्क्स आपके हो। ओके, लेकिन ये थियोरेटिकल आएगा, एमसीक्यू में नहीं आएगा। डन। चलो बच्चों, इसमें एक लाइन रहेगी आपकी कि 3.5 लिखा है ना, मैं √5, तो आपको क्या करना है, ये पूरा जो आपको यहाँ पे दे रखा होगा वही चीज़ आपको यहाँ लिखनी है। ठीक है, तो 2 3 + 2 √5 एक अपर में संख्या है। ओके डन, क्लियर। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन ये रहेगा। ये क्वेश्चन भी ये मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आपका वीआईपी था, लेकिन ये मोस्ट वीआईपी है। ये हद से ज़्यादा आता है, हर बार आता है एग्जाम में। उसके आने के चांसेस हैं 80% है, लेकिन ये 100% आता है आपका। इस तरीके का क्वेश्चन 100% आएगा आपका, या √5 लिखा होगा, या √3 या √4 ऐसा कुछ लिखा होगा वहाँ। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन सीखना है मेरे साथ में बहुत ईजिली। बस एक बार अच्छे से वीडियो देखो, जो मैं समझा रहा हूँ वो चीज़ समझो, धीमे धीमे समझो, आप अच्छे से कर पाओगे इस क्वेश्चन को। ओके चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर। क्वेश्चन का मतलब क्या है, सॉरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है √5 को सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरमय संख्या है। ठीक, तो आपको फिर से ही अपने सपनों के ख्यालों में खोना है और इमेजिनेशन करना है। ठीक, तो सपनों के ख्यालों में माना, ठीक है, क्या करना है, माना √5 एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। उसके बाद अब इसे परमेय संख्या बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, √5। ठीक, परमेय बनाने के लिए आपको पता है तो P/Q की फॉर्म में हम A/B लेंगे। सिंपल, A/B लेंगे, और A और B यहाँ पे क्या है, सह अभाज्य संख्या। ठीक, ठीक, क्या है ये, सह अभाज्य संख्या। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये कुछ क्वेश्चन बन गया अभी हमारे पास। ठीक, आप इस क्वेश्चन सिंपल बनाओ। क्या करेंगे हम सबसे पहले, ए इधर ही रहेगा जैसे कि ये है। ठीक, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें ए, ये बी में डिवाइड में है तो इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, समझे। ठीक, ये हमारी क्या बन के आ गई, इक्वेशन नंबर 1। क्या बन के आ गई हमारे यहाँ, इक्वेशन नंबर 1। EQ, इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, EQ से, समझे। EQ मतलब इक्वेशन नंबर 1। डन, यहाँ तक समझ आया कैसे टॉपिक है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे इसका वर्क करना पड़ेगा। ठीक, अब ना वर्क करने,
ओके, क्या करने पर? वर्क करने पर। कैसे होगा वर्क? √5v का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर। क्लियर? समझे? अब आपको पता है ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ही रहेगा, बी का बी स्क्वायर रहेगा, 5 का क्या हो जाएगा? 5। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में, बी स्क्वायर बराबर a/2 5। ठीक, क्लियर यहाँ तक? अब इसके आगे देखो क्या होता है। इसके आगे एक छोटी सी लाइन है जो आपको लिखनी है। वो लाइन है आपकी ए स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो ए 5 से भी विभाजित होगा। आप समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है? ए स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो जो ए होगा वो 5 से विभाजित होगा। सिंपल समझो इस चीज को। ए स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, ठीक, होता है, विभाजित होता है, ठीक, तो ए भी 5 से विभाजित होता होगा। अब ए मानते हैं हम 5, ठीक, 5 स्क्वायर, तो 5 5 जा 25 5 से विभाजित हो रहा है भाई, क्लियर? तो 5 भी तो ए, मतलब 5 × 5 ए, क्लियर? तो ये 5 से विभाजित होगा, समझे? ओके, तो बच्चों ये ध्यान रखो, ये जो 5 √5 था, जब हमने उसका स्क्वायर किया, जब हम स्क्वायर करते हैं तो 5 कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमें एक लाइन लिखनी है, जब ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा, ठीक, क्लियर? जब ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये, ठीक। अब ये यहाँ से नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना है, जब ए 5 से विभाजित होगा तो हम कहेंगे अथा ए, अब ए 5 से विभाजित हो रहा है, ए बराबर सी। अब ये समझो, ए बराबर सी क्या होता है, यह एक, और ये सी जो है ये क्या है, सी पूर्णांक है, पूर्णांक, ओके, क्या है ये? पूर्णांक है, एक पूर्णांक, मतलब पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, मैंने आपसे बिल्कुल पहले जब स्टार्ट किया चैप्टर में आपको बता चुका हूँ, ओके, पूर्णांक है। तो फिर अब क्या होता है कि अब इसे हम इक्वेशन बनाते हैं सिंपली। तो a बराबर कितना आया, 5c, क्लियर? a बराबर आया आपका 5c। अब 5c का क्या करना है आपको, ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2eq, ओके। अब यहाँ क्या करना है, अब देखो यहाँ तक हमें ये चीज लिखनी है, क्लियर? अब इसके बाद हमें करना है कि समीकरण 1 से समीकरण 1 में ए का मान रखना है, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ओके, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर। अब ये समीकरण 1 हमें ये दे रखा है, तो हमारा क्या था, समीकरण 1 5b, ये आ गया हमारा √5b, क्लियर? अब इसमें ए का मान क्या निकल के आया हमारा, ये ए है, इस जगह हम रखेंगे ये 5c। चेक करो, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर कितना है, 5c। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे,
वर्क करने पर, ठीक। क्या करेंगे, वर्क करेंगे तो √5b का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर, ठीक। अब √5 से 5 कैंसिल आउट, b स्क्वायर, क्लियर। 5 5 से 25, 5 का स्क्वायर c स्क्वायर, ये 5 से कैंसिल आउट, ये 5 इधर जाएगा तो इस 25 को काटिए कितने टाइम, 5 टाइम्स, सॉरी कितने टाइम्स क्या, 5 टाइम्स। तो ये हमारे क्या बच गया है, b बराबर 5c स्क्वायर, ओके। कितना बचा हमारे पास, b बराबर 5c स्क्वायर। तो अब क्या करना है, अब हमें निकालना है c बराबर, ठीक। तो c स्क्वायर इधर ही रहेगा, सिंपल, ठीक। ये 5 इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5, b/2 हो गया, b स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर। यहाँ तक, ये यहाँ तक पहले हमने ये समीकरण किया, इसका वर्क किया। जब ये विभाजित हो रहा है इससे, तो हमने सिंपल यहाँ इससे ये विभाजित किया, फिर a का मान a बराबर 5c आ गया, हमने समीकरण 1 में रखा, हमारे पास ये समीकरण 1 में रखा तो ये 5c आ गया और c आ गया, वैल्यू रखी तो ये आ गया 5 बराबर, ठीक। अगला फिर क्या करना है आपको, अब जब b स्क्वायर 5, सेम यही मेथड, जब b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा, ठीक। क्या करना है, देखो यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर 5 से, b स्क्वायर 5 से, ऐसे नहीं, b स्क्वायर विभाजित, तो हमें सेम यही लैंग्वेज यहाँ लिखनी है, b स्क्वायर 5 से जब तब, मतलब जब तब, जिस तरीके से b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य है, ओके, क्लियर। अब हम आगे करेंगे, इधर करेंगे, जो यहाँ पे हमने लिखा ये भी 5 से विभाजित है, अब इसे हम आगे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी कौन सा समीकरण हो गया, ये हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई है, ये इक्वेशन क्या है आपकी, एक बता रही है कि ये b से विभाज्य, ये b भी विभाज्य होगा, ठीक। अब अगला क्या करना है हमें, सिंपल b/5, आगे क्या लिखोगे d। तो बच्चों जब b/d सहअभाज्य है, मतलब आगे की संख्या लेते जाएंगे, तो वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस इसमें भी आपको दोहराना है, ठीक। क्या करना है, ये आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले b बराबर d बराबर 5 सहअभाज्य, d आपका क्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक। तो ये आपका समीकरण 3 आ गया, इक्वेशन नंबर 3, ठीक। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब क्या करना है आपको, ये देखो, ये है समीकरण नंबर 3 और आपका ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 4, ठीक। अब आप देखो समीकरण 1 और 2 से a b का मान का HCF 5 है, ठीक। क्या है, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से a b का मान 5 है। देखो यहाँ से ये देखो 5 कहाँ निकला हमारे यहाँ, ये देखो एक 5 से विभाजित, इधर भी 5 से विभाजित, ठीक। और हमें क्या चाहिए था, हमें HCF चाहिए था 1, मान का HCF 5 है, हमें चाहिए 1, तो उसमें 1 दिखना चाहिए, ठीक। जब HCF 1 होगा तो ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन इससे क्या डिनोट होता है, हमारी कल्पना गलत है। क्या है, हमारी कल्पना गलत है, ओके। क्या है, हमारी कल्पना गलत है, अतः √5 1 √5
अपरिमेय संख्या है। ओके, अब देखो मैं आपको एक वन शॉट में रेडी कराता हूँ क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है, आपको √5 अपर में दिया है, अपर में मानो कि परमेय संख्या है। √5 को पी अपन पर में मानोगे तो पी अपन क्यू की फॉर्म में भी मानना पड़ेगा, पी अपन क्यू की फॉर्म में मानोगे तो सहभाज्य संख्या भी माननी पड़ेगी आपको। ठीक, तो सहभाज्य मानो √5, इसे सिंप्लीफाई करो, नीचे की सिंगल लाइन में लाओ। सिंगल लाइन में लाने का पी अपन क्यू खत्म करो। यहाँ पे ये सिंगल लाइन में इक्वेशन 1 बन गई। इसका वर्क कर दो। वर्क किया आपने, ये 5 का √5 का वर्क 5, ठीक, बी का b², a का a², b बराबर a² फॉर्म में। तो e² 5 से कटेगा तो e भी 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये बताओ। जब ये इससे कटेगा तो a भी तो 5 से कटेगा। मैंने आपको अच्छे समझाया, ठीक। तो वही सेम चीज लिखना है, जब a² 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। सेम a/5 लिखो। अगला पूर्णांक बताओ, ठीक, तो c ले लो। ठीक, आपने c एक पूर्णांक है, ठीक। उसके बाद समीकरण ये आपने बनाया, सिंपल एक लाइन में आपको डिनोट करना है। एक लाइन में आपने कर दिया समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर ये आपका, ये समीकरण 1 ए का मान ये रखा हमने 5c, यहाँ से हमारा निकला 5c। वर्क करने पर ये किया आपने वर्क, और यहाँ पे ये जब b² 5 से विभाजित है तो ये भी 5 से विभाजित है। फिर b/5 बराबर d बराबर कितना है, b बराबर हमारा 5d। सेम वही प्रोसेस दोहराएंगे। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर जो HCF निकलता है वो 5 निकलता है। इससे बढ़िया आपको देखो यहाँ पे ये समीकरण 1 और 2, ए का मान कितना निकला यहाँ से 5, HCF भी 5 निकला, दोनों का HCF 5 निकला। तो हमारी कल्पना गलत है। हम इसे अपर में ऐसे परमेय संख्या माना था हमने, तो हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो ये सिद्ध होता है कि यह एक अपरमेय संख्या है, हैंस प्रूव्ड, HP हैंस प्रूव्ड। ओके डन। इस क्वेश्चन को डीपली देखो, अच्छे से देखो, सोच समझ के देखो, एक एक वर्ड सुनो। आप एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे, आपसे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, इसकी थ्योरी आपकी जुबान पे आ जाएगी। ओके चलो डन। तो बच्चों हमारा चैप्टर यहाँ होता है खत्म। मैंने चैप्टर के आपको एक एक की पॉइंट अच्छे से समझा दिया। आप हर क्वेश्चन लगा सकते हो इस तरीके का क्वेश्चन, चाहे 5 √5 √3 कुछ भी हो, आप कुछ भी हर क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, आप एक एक पॉइंट अच्छे से समझो, आपका ये चैप्टर होता है खत्म इसके लिए। ठीक, अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए हमारे और हाँ, ऐसे ही क्वेश्चंस को समझने के लिए, टॉपिक थ्योरी को समझने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।